अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिमरन आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं जो ब्लाउज़ दिख रहा है कटोरी ब्लाउज़। उस ब्लाउज़ के ऊपर माप लेकर हम कटोरी ब्लाउज़ कट करेंगे, वो भी पेपर कट पे। चलो मैं आपको दिखाऊंगी। ये है हमारा पेपर, डबल फोल्ड है। मैं पहले एक वही पर मेजरमेंट लिख कर लूँगी कि क्या क्या लेने हैं क्या क्या नहीं। फिर मैं आपको बताऊँगी कितना लेना है, उसके अंदर कितना मिलाना है। तो इस तरह से मैंने ब्लाउज़ बिछा दिया है और मैं ऊपर शोल्डर के पास जो कट है उस वहाँ से पीछे की ओर से माप ले लूँगी। तो हमारा पीछे की ओर से आया था 14, तो मैंने वो लिख लिया है। तो अभी मैं यहाँ छाती का माप लूँगी। तो छाती का आया है 10 लिख लिया है। फिर नीचे की ओर आया है वेस्ट यानी कमर का माप आया है 9.5, तो 9 लिख लिया है मैंने, 9 आया है। तो अब इसके बाद हम लेंगे स्लीव्स का माप। तो हमारी स्लीव्स आई हैं करीब 7 इंच की, 7 इंच की जो हमारी स्लीव्स आई हैं, तो वो हम लिख लेंगे इसके अंदर। तो हम फिर उसके बाद राउंड स्लीव जो है वो भी गिन लेंगे, तो वही है 5.5। और जो बगल वाला हिस्सा होता है स्लीव्स का, उसे भी हमें माप ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको एकदम परफेक्ट ब्लाउज सिलाना है। तो फिर उसके बाद मैं लूँगी कटोरी का माप। तो कटोरी हमारी 7 इंच की आई थी, 7 इंच की कुछ अजीब लग रही थी, टेढ़ी मेढ़ी, तो मैंने उसे थोड़ा सा कम कर 6.5 इंच की कटोरी ले ली थी। और गला हमारा 6 इंच का आया था। और जो गले के ऊपर वो कटोरी का और बगल वाला हिस्सा जो जॉइंट होता है, वहाँ पर हमें जो कट होता है वो भी गिन कर ले लेना चाहिए शोल्डर के पास से, जिससे हमारा गला एकदम बराबर बैठेगा, एकदम फिट बैठेगा। तो हमने बेत ले लिया है, मेरा वो वाला हिस्सा 4.5 आया था, तो मैंने ले लिया है। और अब हम पीछे का गला जो है वो ले लेंगे, माप करके ले लेंगे। तो शोल्डर के पास से गला हमारा आया था करीब 5 इंच का, 5 इंच का आया था, तो मैंने ले लिया है। तो अब इसके बाद हम पीछे की पट्टी जो होती है वो भी हमें गिन कर ले लेना चाहिए, जिससे अगर माप कम ज़्यादा हो इधर उधर तो हम समझ में आ जाएगा। तो मेरी पीछे वाली पट्टी 8 इंच की आई थी। और अब बारी है क्रॉस पट्टी की। तो क्रॉस पट्टी ये 3.5 इंच की है, और इस तरह से तो पता ही 9.5 इंच की है। तो इस सब पे माप जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और हमने ये डबल फोल्ड वाला जिस तरफ से खुली बाजू है उस बाजू से मैंने पेपर ले लिया है। उसके ऊपर जो ऊंची है वो ले लेंगे लेंथ। तो हमारी लेंथ थी 14, तो उसके अंदर भी मैंने 1.5 इंच मिला कर लिया था, तो हो गई 15.5। तो 15.5 यहाँ हम ले लेंगे। उसके बाद जो शोल्डर का ऊपर का हिस्सा आता है वो मैंने 6.25 इंच लिया था। 5.5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने 6.25 लिया था ताकि कम ज़्यादा ना पड़े, ठीक से हो। बगल में भी 6.25 ले लिया, और फिर उसको अच्छी तरह से गिन कर वहाँ पे निशान लगा लिया, और उसको एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर हमारा बगल वाला है छाती वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर भी मैंने जो 10 इंच आया था, तो वहाँ में मैंने 1.5 इंच मिलाकर ऊपर निशान मार लिया है।
और नीचे की ओर हमारा 9 इंच आया था, तो उसके अंदर 1.5 इंच मिला के 10.5 इंच मैंने ले लिया है। वहाँ भी निशान मारकर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। जो ये कैमरा में मोबाइल में ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए जो वो वाला हिस्सा है वो कट गया है, दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। अब इस बगल वाले बाजू में मैंने 1.5 इंच मार्क करके लिया है, 1 पौने इंच पर मार्किंग की है ऊपर 1.5 इंच पे, जिससे कि बगल में हम जो राउंड मारते हैं वो एकदम परफेक्ट आ जाए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान जो है वो लगा लिया है। तो अब इस पे अच्छे से मैं गोलाई भी लगा लूँगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, तो आप मुझे कमेंट कर कर बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूँगी। तो इस तरह से मैंने वहाँ पर राउंड मार लिया है गोलता अच्छी तरीके से। और यहाँ नीचे की ओर जो हमारा हिस्सा आया था वो था 4 इंच, तो मैंने वहाँ पर 3.5 इंच आया था, तो हमने आधा इंच बढ़ाकर 4 इंच लिया है। और 4 इंच पर एक खून कर दूंगी और निशान कर दूंगी, और नीचे 3 इंच पर भी मैं एक निशान करने वाली हूँ। तो उस बाजू से मैंने 3 इंच लिया था, जो कि दिखाई नहीं दे रहा। अब इस ओर से उस ओर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद हम यहाँ पर कटोरी के साइड में गोल निशान लगा लेंगे। इस तरीके से मैंने निशान जो है वो लगा लिया है। ये देखिए इस तरीके से हो गया है। अब इसके ऊपर जो है, अब ऊपर बाजू में है गला, तो हम नेक भी ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले मैं नीचे के बाजू, ऊपर के बाजू में मैंने 6 इंच गलाया था, तो 6.5 इंच पर ड्रॉ कर लिया है। अब इस ओर से मैं 2.5 इंच पर ड्रॉ करूँगी, और उस ओर ऊपर के बाजू में भी मैंने गले की रुंदी जो है वो 2.5 इंच ले ली थी, और पूरी तरीके से इसको ड्रॉ करके एक अच्छा सा गोल लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरीके से हमारा हो गया है। तो इसके बाद जो हमारी कटोरी आई थी 7, तो मैंने 6.5 कर ली थी, उसके अंदर 1/5 मिलाकर मैं 6.25 पर एक निशान लगा लूँगी। इस तरीके से हम यहाँ निशान लगा लेंगे। और ये निशान इस तरीके से मैंने 2 निशान लगा लिए हैं छोटे छोटे। इसके बाद मैं इसके ऊपर करीब 4 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद कटोरी का जो राउंड शेप होता है, जो आकार होता है, वो मैंने दे दिया है यहाँ पर। इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा। और ऊपर की बाजू में जो हमारा शोल्डर होता है, उसके पास मैंने एक और से हाफ ये दोनों ओर से 1/4 इंच मैंने ड्रॉ करके से एक रेश लाइन ड्रॉ कर ली है, जिससे हम उसे ठीक तरीके से कट कर सकेंगे। अब आई बारी कट करने की, तो मैं ये पूरी तरीके से इसे अच्छे से कट कर लूँगी। ये कर दिया है मैंने कट। 2 इससे निकले हैं इसके अलग अलग से, इस तरीके से। अब मैं इसका सामने वाला पार्ट जो है वो लूँगी, उसकी हम कटोरी है वो कट कर लेंगे। कटोरी, बगल वाला हिस्सा और क्रॉस पट्टी तीनों इस तरीके से जो है वो कट
कट हो गए हैं। तो अब बारी आई है पीछे वाले हिस्से की। तो इस पीछे वाले हिस्से में जो है हमें नीचे की ओर से 1.5 इंच 0.75 इंच 1.5 इंच हमें यहाँ पर निशान लगा कर पूरी लंबी एक पट्टी जो है कट करके लेनी है। तो मैं वो बाद में कट कर दूँगी। और पीछे बाजू से जो पीठ की पट्टी मैंने बैक वाली ली थी माप, उसे ही मैं यहाँ पर माप लेने वाली हूँ। जो हमारे जिसका ब्लाउज़ है उन्हें वो उसी तरीके से ब्लाउज़ सिलाना है, इसलिए मैंने नीचे वाली पट्टी का ही माप लिया था। और गोल जो ऊपर का गला है मैंने गोल तरीके से अच्छे से कट कर लिया है। अब बारी आई स्लीव्स की। तो स्लीव्स हमारी आई थी 7 इंच की। तो 7 इंच के स्लीव्स में याद रखिएगा हमारी अगर जो बिना अस्तर वाली स्लीव्स है उन्हें वहाँ से फोल्ड करके लेना होता है, इसलिए हमें उनमें ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पूरा 1.25 इंच मैंने कपड़ा बढ़ा कर लिया था। पेपर कटिंग पे 1.25 इंच मैंने बढ़ाया था। तो उससे इस तरीके से अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। थोड़ा सा वहाँ मुझे कागज़ जो है कम गिर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। और ये पीछे हमारा जो बगल वाला हिस्सा है, तो उस बगल वाले हिस्से से मैं इसलिए उसका बगल वाला हिस्सा गिनूँगी। तो वो हिस्सा आया था 8, तो उसके अंदर मैं 1.25 इंच मिलाऊँगी, तो पूरा 9.25 इंच जो है ऊपर बाजू से मैं वहाँ पर लेने वाली हूँ। 9.25 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है। उसके बाद नीचे है तो मैं वहाँ 2.5 इंच पर एक निशान लगा दूँगी। और अंदर की ओर से 1.5 इंच पर मैं निशान लगाने वाली हूँ। तो करीब इतना जो है हमारा कम गिर गया था, इसलिए मैंने वहाँ उस तरीके से पेन पकड़ रखा था। और ऊपर जो निशान आया था वहाँ से हम पहले गिन कर देखेंगे कितना आया है। मेरा आधा इंच कम आ रहा था वहाँ पे, तो इसलिए उसकी बगल वाली हिस्सा मैंने ब्लाउज़ के ऊपर माप कर लिया था, करीब 5.5 आया था। तो वही मैं यहाँ पर उसके अंदर 2.25 इंच मिलाकर करीब 7 सवा 7 जो है गिनकर मैंने ले लिया है। तो मेरा ऊपर की बाजू में 2.5 था, वहाँ थोड़ा सा घटकर 2.25 हो गया था। उसके बाद वहाँ मैंने ठीक से 1.5 इंच का निशान लगाकर बगल वाली गोलाई अच्छे से निशान लगा लिया है, बगल वाली गोलाई का। तो ऊपर वाला एक मैंने पीछे वाला जो बगल वाला निशान होता है वो लगा लिया। उसके बाद अंदर वाला जो सामने के और होता है वो जो है वो लगा लिया निशान मैंने। फिर उसके बाद उसे कर लिया कट। फिर बीच के हिस्से में मैंने छोटा सा एक निशान लगा लिया और उसे कट कर लिया, जिससे हम ब्लाउज़ कट करेंगे तब हमें पेपर कटिंग ठीक से रख के उस पर कट करने आएगा बीच वाला निशान भी। उसके बाद सामने वाला हिस्सा मैंने कट कर लिया है। ये देखिए हमारी आस्तीन बनकर तैयार है। तो उसके बाद हम कटोरी कट करेंगे। तो हमें पहले कटोरी को इस तरह से रख के एक पेपर पे उसे पूरी तरीके से राउंड जो है हमें उसका शेप लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो मैंने इस तरीके से पूरी गोल कटोरी जो है ड्रॉ कर ली थी। उसके बाद कटोरी का गोल वाला हिस्सा जो होता है बगल वाला, तो उससे मैंने आधा इंच बढ़ा कर लिया था। इस तरीके से आधा इंच बढ़ा कर लिया था। और ये दोनों ओर से मैं इसे बराबर ठीक कर लिया। और इस बाजू से जो हमारा सामने वाला हिस्सा होता है वो गिन लिया है, करीब 4.5 था। तो इधर से मैंने वो वाला इधर से नीचे बाजू से 1.5 इंच का निशान लगा लिया। उसके बाद ऊपर से जो 4.5 था उसे उस 1.5 इंच से मिला कर ले लिया। फिर
कटोरी के नीचे वाले हिस्से पे बराबर टेप रखकर बीच वाला हिस्सा जो है वहाँ पर मैंने निशान लगा लिया, जिससे कटोरी एकदम बराबर निकले। तो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद मैंने वो निशान जो दोनों कटोरी के और मैंने जो बीच वाला लगाया था वो दोनों मिलने के बाद उसी निशान पे से मैंने नीचे 1.5 इंच मार्क कर लिया। फिर इधर से और उस बाजू से दोनों बराबर आने के बाद देख लिया और निशान लगा लिया, एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है। अब इसे हम कट करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मैं कट कर लूँगी। ये हो गया है हमारा पूरे ब्लाउज़ की पेपर कटिंग। देख सकते हैं स्लीव्स, कटोरी, पीछे वाला हिस्सा, बगल वाला हिस्सा, क्रॉस पट्टी, ये सब जो है मैंने अच्छे से कट कर लिया। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा होगा थोड़ा बहुत तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा बहुत हो सकता है तो मैं समझा दूंगी। इस तरीके से हमारी स्लीव्स भी कट हो गई हैं अच्छे से। तो अब इसका जो है ब्लाउज़ मैं आपको बाद में दिखाऊंगी।